उठकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने ट्रायंगल्स के पार्ट 2 का डिस्कशन प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर 3 पर आज हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो ट्रायंगल्स का टॉपिक होगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी हम ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी के बारे में तो यहाँ पे एक शब्द आता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया? अगर आपके पास टू ट्रायंगल्स गिवन हैं जिनके क्या होने चाहिए, सेम शेप होना चाहिए। सेम शेप इट मीन्स ट्रायंगल का ट्रायंगल से कंपैरिजन होगा, ट्रायंगल्स का कभी क्वाड्रिलेटरल से कंपैरिजन नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। इनके जो साइजेस होने चाहिए डिफरेंट साइजेस होने चाहिए, मतलब डिफरेंट साइज हो सकता है। तो सिमिलरिटी क्या होता है? सेम शेप एंड डिफरेंट साइज होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिमिलरिटी कहते हैं। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम किसी भी टू ट्रायंगल्स को ये बता सकते हैं कि सिमिलर है कि नहीं है। तो कह सकते हैं सिमिलरिटी के बारे में, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हम यहाँ पे बात करें ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional। साइड्स आर क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। क्या होंगे? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो टू ट्रायंगल्स अगर आपके सिमिलर हैं तो उनके क्या होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिख दिया ए बी सी और एक इनअदर ट्रायंगल मैंने लिख लिया पी क्यू आर। अब यहाँ पे देखेंगे अगर एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर होगा। यानी अगर हम इसको अल्फा लेट कर लें, इसको बीटा लेट कर लें और इसको हम लोग क्या लेट कर लें? गामा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, यानी ये अल्फा हो जाएगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये क्या हो गया? आपका बीटा हो जाएगा। एंगल सी एंगल आर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका गामा। यानी इनके ट्रायंगल्स, इन दोनों बोथ ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गया। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है? अगर इनके दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, इनका रेशियो लेंगे तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? पी क्यू। इसी तरह बी सी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? क्यू आर होगा और ए सी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी आर होगा। तो देख रहे हैं कि उनके दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो ये बोथ ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर को हम डिनोट्स बाई ये, यानी टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उसको हम लोग इस साइन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो जैसे आपका ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे? सिमिलर होंगे। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। लेकिन केवल इसके क्या, देयर आर 6 पार्ट्स हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो प्रोपोर्शनल हुआ, तो बोथ ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। लेकिन हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको इन 6 पार्ट्स को नहीं दिखाना है। इसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है आपका?
डबल ए या ट्रिपल ए सिमिलरिटी। डबल ए और ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्या होती है? जैसे टू ट्रायंगल्स गिवन है, आपके पास क्या है, टू ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी डी ई एफ, टू ट्रायंगल्स गिवन है। ए का मतलब होगा एंगल एंगल एंगल, यानी टू ट्रायंगल्स अगर गिवन है, टू करेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा है, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, ई का। तो इसका मतलब ये हो गया, ये अल्फा हम लेट कर लेते हैं, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो अब बताइए, इनके टू एंगल्स करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल हैं तो थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे ट्रायंगल्स ये मैंने लिया, ये 50 डिग्री ले लिया, ये 60 ले लिया, और इसी तरह से एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये 50 डिग्री ले लिया और ये 60 डिग्री ले लिया। तो बताइए ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो बताइए इस एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम जाएंगे 60 + 5 50 क्या हो 110, तो ये कितना हो जाएगा 70, और इसमें अगर आप जाएंगे 50 + 60 110 और क्या आ जाएगा 70। तो आप देख रहे हैं थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर टू करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो थर्ड अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो डबल ए और ट्रिपल ए एक ही सिमिलरिटी होती है, तो एंगल ए की वैल्यू डी की इक्वल है, एंगल बी की वैल्यू एंगल ई की इक्वल है। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाएंगे ना, तो इसमें कंडीशंस, टू कंडीशंस आएंगी। ए फर्स्ट कंडीशन क्या होगा आपका, दोनों की ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, और सी किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा। और सेकंड कंडीशन क्या आएगा, इनके दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, सेम रेशियो में होगा। तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, यानी देख रहे हैं कि हम लोग इनके जो साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शनल क्या हो रहे हैं, ये सब आपस में रेशियो कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं। तो टू ट्रायंगल्स का सिमिलर हो जाना, टू करस्पॉन्डिंग अगर एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। अब उसके बाद आते हैं आपकी सेकेंड क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है आपका, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रिपल एस सिमिलरिटी, ट्रिपल एस सिमिलरिटी। अब ट्रिपल एस सिमिलरिटी में क्या होता है, टू ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी पी क्यू आर। ट्रिपल एस का मतलब साइड साइड साइड, यानी कि टू ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, यानी साइड साइड्स का मतलब क्या हुआ, साइड से यहाँ रिलेशन है हमारा। तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन क्या है, पी आर। यानी दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर रेशियो आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
अब बताइए टू ट्रायंगल्स के अगर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम रेशियो में हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। और जब टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो जाते हैं ना तो इनमें टू कंडीशंस आती हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो गिवन ही था। तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू एंगल पी की इक्वल होगी, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू की इक्वल होगी और एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि टू ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो टू ट्रायंगल्स अगर गिवन है उनके देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो ये आप मान के चलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये कंडीशंस आपकी सेकेंड आ गई। अब आते हैं थर्ड कंडीशंस पे हम आते हैं। थर्ड कंडीशंस हमारी क्या कहती है, एस ए एस सिमिलरिटी। अब एस ए एस सिमिलरिटी क्या होती है आपकी, टू ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी, पी क्यू आर, टू ट्रायंगल्स गिवन है। एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, साइड्स का रेशियो एंगल का इक्वल फिर साइड का रेशियो। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू साइड्स का रेशियो, और बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ये आपका रेशियो इक्वल है एंड एंगल बी जो है एंगल क्यू के क्या है, इक्वल है। इंक्लूडिंग एंगल आपस में कैसे हैं, ये मान चलते दोनों एंगल कैसे हैं, अल्फा है। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यानी दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, इंक्लूडिंग एंगल भी क्या है, इक्वल है। इंक्लूडिंग एंगल भी क्या है आपका, इक्वल है। अगर इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है और उनके दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स के टू साइड्स के रेशियो अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो गया, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए यहाँ ए बी की लेंथ पी क्यू के करस्पॉन्डिंग होगी, बी सी की लेंथ क्यू आर के करस्पॉन्डिंग होगी और ए सी की लेंथ पी आर की क्या होगी, साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। तो आप देख रहे हैं कि एस ए एस सिमिलरिटी क्या होती है, टू ट्रायंगल्स के टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होता है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। ट्रिपल एस सिमिलरिटी में क्या होता है, टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर ये होता है तो भी ट्रायंगल्स आपका सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होने पर टू ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा और उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपका हो गया एस ए एस 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 ए एस एस सिमिलरिटी। उसके बाद आपका डबल ए और ट्रिपल ए क्या होता है, एक ही सिमिलरिटी होती है, क्योंकि किसी भी टू ट्रायंगल्स के टू करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है ना तो थर्ड एंगल अपने आप ही क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री से हम फाइंड करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स में अगर टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो थर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी टू ट्रायंगल्स के सभी थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं ना तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्विएंगुलर कहलाते हैं। इक्विएंगुलर का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या हो जाना, इक्वल हो जाना। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है टू ट्रायंगल्स के तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की क्राइटेरिया हो गई। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं इस पर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, टू ट्रायंगल्स गिवन है, इनके एंगल एफ जो है सी के इक्वल है और बी जो है ई के इक्वल है, एंड ए बी इज इक्वल टू 1/2 डी, द ट्रायंगल्स आर, यानी ये आपको बताना है कि ये ट्रायंगल्स कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे बट नॉट सिमिलर, सिमिलर होंगे बट नॉट कॉन्ग्रेंट, नाइदर कॉन्ग्रेंट
नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, यानी ना ही कॉन्ग्रेंट ना ही सिमिलर, कॉन्ग्रेंट सिमिलर दोनों, या कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, ट्रायंगल्स होंगे दो, टू ट्रायंगल्स ए बी सी और ट्रायंगल्स डी ई एफ। इसमें एंगल जो सी है ना वो एफ के इक्वल है, यानी ये एंगल जो है इसके इक्वल है, और एंगल जो बी है वो आपके किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। एंगल बी जो है वो एंगल बी जो है ई के इक्वल है और एफ जो है सी के इक्वल है। और एक चीज़ और गिवन है, ए बी इज इक्वल टू हाफ डी, ए बी इज इक्वल टू हाफ डी। अब बताइए टू ट्रायंगल्स के अगर टू करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा ना, ए जो है क्या हो जाएगा, डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए अगर एंगल डी के इक्वल हो गया तो कहने का मतलब डबल ए या ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों डबल ए या ट्रिपल ए क्राइटेरिया से बोथ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो नहीं होंगे, नाइदर ये बी, और ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। और सिमिलर के बाद आप ये जानते हैं कि सिमिलर में दियर करिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, लेकिन कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, दियर करिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे गिवन है ए बी इज इक्वल टू हाफ डी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू 1/2। लेकिन आप देख रहे हैं कि ए बी और डी का जो रेशियो आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी साइड्स का जो आपका कंपैरिजन किया गया है वो रेशियो में किया गया है। और आप जानते हैं कि कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, इक्वल होता है, ना कि रेशियो में होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सिमिलर होंगे, और इनके जो साइड्स का साइड्स जो गिवन है वो इक्वल नहीं गिवन है, रेशियो में गिवन है। अगर इक्वल में गिवन होता तो हम कॉन्ग्रेंट के बारे में सोचते, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, रेशियो में गिवन है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, सिमिलर होंगी बट नॉट कॉन्ग्रेंट। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग फिगर Q is a point on PR and S is a point on TR. QS is draw and RPT ये आपका एंगल है RQS के इक्वल, यानी ये एंगल इसके क्या है, इक्वल है। यानी आपको गिवन क्या है, एंगल RPT इज इक्वल टू एंगल RQS। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं, और मैंने इसको क्या लेट कर लिया, अल्फा। ठीक, एंगल अल्फा और अल्फा। अब बताइए ये दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हेंस PT पैरेलल टू QS, क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं ये कैसे एंगल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप जानते हैं अगर टू साइड्स पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो बोथ साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। बोथ साइड क्या होगी, अगर टू लाइन पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ ये जो QS होगा वो PT के क्या होगा, QS जो होगा PT के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, आपकी पैरेलल हो जाएंगी, यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो PT जो है आपका QS के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब इसके बाद कह रहा है विच ऑफ दिस क्राइटेरिया कैन बी यूज टू प्रूव दैट RS। अब बताइए PT जो है QS के पैरेलल है, तो हेंस ये भी एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इनको मैंने क्या ले लिया, बीटा, तो क्या आ जाएगा, एंगल R, एंगल क्या ले लिया मैंने, पहले क्या लिया था, अब एंगल क्या लेंगे, ये एंगल RTP
इज इक्वल टू आर एस क्यू, ये एंगल क्या हो गया, इक्वल, बीटा हमने लेट कर लिया। अब आप देखेंगे अगर टू ट्रेंगल्स, अब कौन से ट्रेंगल्स की बात कर रहा है, आर एस क्यू और आर टी पी, तो यानी ये ट्रेंगल आपका स्मॉलेस्ट ट्रेंगल और लार्जेस्ट ट्रेंगल। अब बताइए ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, टू करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, देन देयर ट्रेंगल्स आर सिमिलर। लेकिन थर्ड एंगल आपका क्या है, कॉमन है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। अब बताइए ये दोनों ट्रेंगल्स कैसे हो जाएंगे, अब सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आर एस क्यू, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रेंगल आर एस क्यू सिमिलर टू ट्रेंगल आर टी पी बाई डबल ए या ट्रिपल ए। सिमिलरिटी से दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसमें आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डबल ए या ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से ये बोथ ट्रेंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बोथ ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि ये एंगल इक्वल गिवन है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो ये दोनों लाइनें आपकी ट्रांसवर्सल कवर करेगी, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये इक्वल तो ये दोनों इक्वल, और ये कॉमन एंगल, दोनों ट्रेंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और दोनों ट्रेंगल्स सिमिलर हो जाएंगे किस प्रॉपर्टी से, किस क्राइटेरिया से, डबल ए ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, पॉइंट एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 4:5। यानी जो पॉइंट एस है वो पी क्यू लाइन को 4:5 में क्या करती है, डिवाइड करती है, और एस टी की वैल्यू 1.6 गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर, यानी एस टी की लेंथ, आपको ये लेंथ गिवन है कितना, एस टी क्या गिवन है, 1.6 सेंटीमीटर ये गिवन है, और आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्यू आर की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, इन ट्रेंगल पी क्यू आर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी जो है क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। एस टी जो है क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। एंड पी क्यू एंड पी आर आर द ट्रांसवर्सल लाइंस। अब बताइए ये लाइन इसके पैरेलल है, पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल कवर कर रहे हैं, तो बताइए ये एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू अल्फा, मैंने लेट कर लिया इसको, और एंगल पी टी एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, बीटा। अब देखिए अगर ट्रेंगल्स की बात करें पी एस टी और पी क्यू आर, ये एंगल इसके इक्वल, स्मॉलेस्ट ट्रेंगल्स और लार्जेस्ट ट्रेंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल, और एंगल पी क्या है आपका, एंगल पी आपका कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। एंगल पी क्या है आपका, कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ट्रेंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर बाई डबल ए क्राइटेरिया, यानी डबल ए क्राइटेरिया से बोथ ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर टू ट्रेंगल सिमिलर हो गए डबल ए क्राइटेरिया से ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, तो यहाँ पे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब जैसे देखो आपने क्या लिया, पी एस टी ट्रेंगल लिया, तो पी एस टी में पी एस अपान पी क्यू, हम क्या कर सकते हैं, पी एस अपॉन पी क्यू, स्मॉलेस्ट ट्रेंगल में पी एस, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू, और
इसमें क्या होगा ST अपान QR, और इधर क्या हो जाएगा PT अपान PR। PT अपान क्या हो जाएगा PR। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, QR की वैल्यू, PS अपान PQ। अब आप लोग देखिए जो PS अपान PQ का रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है, PS अपान PS रेशियो 4:5 क्या गिवन है, QR किस रेशियो में, QR अगर आपका किस रेशियो में डिवाइड है, QR की वैल्यू फाइंड करना है, PQ जो है इन द 4:5। PQ का मतलब क्या हुआ, PS अपान SQ की जो लेंथ है वो 4 क्या है 5 है, 4 क्या है 5 है। अगर हम निकालें PS अपान PQ निकालें, ये 4 है और ये क्या है आपका 5 है, तो अगर PS अपान SQ करते हैं तो 4:5 है, लेकिन PS अपान अगर PQ निकालते हैं, क्या निकालते हैं PQ, तो PS की लेंथ तो 4 है और जो आपका PQ है, PQ का मतलब क्या हुआ SQ प्लस SV, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग प्लस 9, तो क्या आ जाएगा 4/9। तो PS अपान PQ का जो रेशियो होगा वो 4 अपान क्या होगा 9, क्योंकि ये 4:5 है, टोटल क्या होगा आपका 9, और यहाँ से 4 PS हो जाएगा और PQ क्या होगा अपॉन 9। तो यहाँ पे पुट करेंगे PS अपान PQ क्या आ जाएगा 4/9 इज इक्वल टू 4/9 इज इक्वल टू ST 1.6 और QR की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1/9 इज इक्वल टू 0.4 अपान QR। तो QR की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर आपका